मध्य प्रदेश से कुछ समय पहले एक टुकड़ा अलग हुआ और फिर वो छत्तीसगढ़ बना। इसलिए उसकी कोई बाउंड्री बन गई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां, उसके खेत खलिहान आज भी मध्य प्रदेश से ही जाने जाते हैं। इसलिए आप सौभाग्यशाली लोग हैं कि आप ही के राज्य से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बनने वाले राज्य की एक पहाड़ी से 260 टन की चट्टान उस पहाड़ से निकाल करके सिंगल पीस में अब से 1 महीने पहले दिल्ली पहुंची थी। और 260 टन की उस चट्टान में से तमाम देश के बड़े बड़े शिल्पकारों में एक योगी जी नाम के शिल्पकार हैं, जिन्होंने 260 टन में से काट करके सिंगल पीस ब्लैक ग्रेनाइट की 28 फीट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की बनाई है। ये मूर्ति कल शाम 6:30 बजे इसका अनावरण होगा। ये एक ऐतिहासिक घटना है। यूं तो हमारे देश में बहुत लोगों की मूर्ति लगी है, बेफिजूल के लोगों की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन मूर्ति लगाने से लोग फिर भी बड़े नहीं हुए। इसलिए यह महत्व नहीं है कि मूर्ति कब लगी, किसकी लगी। बात यह है कि मूर्ति जिनकी नहीं भी लगी थी, उनकी मूर्ति पिछले 70 सालों से भारतीयों के दिल में बसी थी। इसलिए कहा गया कि 75वां साल चल रहा है, अमृत महोत्सव भी चल रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं हमारी टीम का एक एक सदस्य, जिनका नाम अक्सर मैं अपने स्पीचेस में लेता हूं, मुझे खुशी है कि हमने कोई मांग सरकार से कभी भी इस पूरे कालखंड में जो 13 साल का जीवन है, हमने सरकार से मांग कभी बाद में नहीं की। उस मांग से पहले हमने राष्ट्र के सामने अपनी बात रखी और ऐसे कई काम हुए जिसके कारण हमारी आने वाली जनरेशंस जब उसको देखेंगी, उसके बारे में पूछेंगी, तो भारत की अनंत अनंत काल पुरानी हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा साहित्य क्या था, हमारे संस्कार क्या थे, हमारे मूल क्या थे, हमारी परंपराएं क्या थी, ये अपने आप बोलने लगेंगे। इसलिए इस बीच में कुछ काम हुए और उन कामों की चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम अपने इतिहास को, इतिहास में हमसे क्या भूलें हुई, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ने और पढ़ाने का महत्व क्या है, यह शायद इस पे कभी चर्चा नहीं हुई हमारे यहां। और हमको तो यह सिखाया गया, फिल्मों के माध्यम से भी ये गाने बताए गए, क्योंकि एक वर्ग इस देश में जिसने खुल्लम खुल्ला झूठ बोला, झूठ लिखा, झूठ पढ़ाया गया, वो कभी यह नहीं चाहता था कि आने वाली नस्लों को सच पता चले। और इसमें सब शामिल थे, फिल्मों बनाने वाले, गाने लिखने वाले। एक गाना बचपन में बहुत सुनते थे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बात कभी पुरानी नहीं होती है, और जो कल को छोड़ देता है उसका आने वाला कल कभी सही नहीं होता।
बार बार यह कहा कि इतिहास में जानने की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ना है इतिहास को, इतिहास में जाएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। जो इतिहास से डरता है वो इतिहास कभी नया लिखता नहीं है। इसलिए आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा ताकि आप उस मनोदशा को समझ पाएं, और तब आपको लगेगा कि 2014 में दिल्ली में सरकार नहीं बदली है। 2014 के बदलने से पहले सनातनियों ने पहली बार इस लंबे कालखंड में, इस लोकतंत्र की यात्रा में यादव ठाकुर बनिया होके वोट नहीं दिया, आपने सनातनी होके वोट दिया। जब लोग ये पूछते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो हम अपने आप से सवाल नहीं करते हैं कि हमने सत्ताओं को चुना क्यों है। हम सत्ताओं को चुनते हैं, जीएसटी कम कर दो, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दो, ये सस्ता कर दो, वो मुफ्त दे दो। जब आप इन मनोदशा से सत्ताएं चुनते थे तो सत्ता भी यही करती थी। आप भी वही हैं और आपके बीच से निकल के दिल्ली में पहुंचने वाला भी वही है, लेकिन आपने वोट देने के साथ साथ ये एहसास कराया कि हमने तुम्हें सड़क बनाने के लिए नहीं चुना है, इस राष्ट्र निर्माण के लिए चुना है। और राष्ट्र और देश में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए सनातन ये समझते हैं कि देश और राष्ट्र एक ही चीज है, या उनको ऐसा समझाया गया। हो सकता है उसके पीछे कुछ लोगों का एजेंडा हो कि आप उस बात को न समझें, इसलिए कभी उसकी मांग न करें। लिहाजा हुआ ये, देश क्या है? देश एक भूमि का टुकड़ा है, उसकी बाउंड्रीज हैं, सीमाएं, सरहदें हैं। उस देश को चलाने के लिए एक सरकार है, सरकार को चलाने के लिए संसद है, संसद को चलाने के लिए संविधान है, पुलिस है, सेना है, तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी ना किसी नियम कानून से बंधे हुए हैं। सरकार चलाती है देश, लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र हमारी मान्यताओं, परंपराओं, सरोकारों से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। लिहाजा हमने राष्ट्र की परिकल्पना को नहीं समझा और हम ये मानते हैं पूरी दुनिया में कि सरकार का काम है कि हमारी आस्थाओं को बचाए, हमारे मूल्यों को बचाए, हमारे संस्कारों को बचाए, हमारी आस्थाओं को बचाए। यह काम सरकार का नहीं है। और जब आप इस सोच के साथ वोट देते हैं कि सरकार चुनी जाए, सरकार अपना काम करे, और जहां जहां सरकार हमारी आस्थाओं में, हमारे मूल्यों में, हमारी परंपराओं में अगर कोई दखल दे रहा है और उसे संवैधानिक तौर पर रोक दिया गया है, तो सरकार का काम इतना ही है कि उस चीज को दूर करे, लेकिन असली काम समाज का है। लिहाजा बहुत सारे काम हुए। राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर अगर 1992 ना होता तो यह दिन कभी नहीं आता। राष्ट्र की चेतना ने पहली बार सवाल किया कि यह काम हमारा है, सरकार का नहीं है। और जब आपने अपना काम कर दिया तो सत्ता और सत्ता के अधीन आने वाले जितने भी संगठन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लगने लगा कि हम राष्ट्र की मान्यताओं में दखल देंगे तो 1992 सड़क सड़क चौराहे चौराहे होगा। और आपका मिजाज बदला, आपने अपने हीरो को चुना, और हीरो को चुनते वक्त उसकी जाति नहीं देखी,
वो क्या खाता है, कैसे कपड़े पहनता है, ये नहीं देखा।